गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बेटा, कल अपन ने फ्री रेडिकल स्टार्ट किया था, है ना। तो फ्री रेडिकल की कुछ बातें हमने की थी, है ना बेटा। तो आज अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मैं फ्री स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन डिस्कस बच्चों, ठीक है। तो चलो देखो बेटा, ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका ए दे रखा है। इसमें देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बोलूं इसमें अल्फा एच 0 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, कैसे बोलो बच्चों। नंबर ऑफ अल्फा एच सही काउंट किए मैंने, ठीक है। आ जाएगा बच्चों, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ही आ जाएगा क्या? ठीक है। चलिए बच्चों, बी में बात करते हैं बच्चों। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। बताओ बच्चों, इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ बच्चों। थर्ड होगा ना? थर्ड होगा बच्चों। थर्ड क्यों होगा? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, देखो, है ना। थर्ड में क्या हो रहा है बच्चों? इसमें देखो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। तो थर्ड, थर्ड के बाद कौन आएगा बच्चों? थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट। फर्स्ट आएगा बच्चों, एंड फर्स्ट के बाद कौन आएगा? आएगा ना, आएगा बच्चों। ये बात समझ में आ गई? आ गई। देखो सेकंड में जो आपका फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है? वो देखो डबल बॉन्ड के ऊपर ही आ गया। आ गया ना बच्चों। तो आपको पता होगा डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है ना बच्चों। पी क्लियर है सबको? पी सबको क्लियर है बच्चों? हाँ जी। चलिए सी में बताइए बच्चों। सी में देखो बेटा, आपको समझ पा रहे हो आप? सी में क्या हो रहा है बेटा? देखिए, इसमें तो इसमें तो आपका कंप्लीट रेजोनेंस होगा, होगा ना बच्चों। और इसमें क्या होगा, एट ए टाइम एक ही पार्टिसिपेट, या तो ये इधर जाएगा, है ना। ये आपका पूरा जा सकता है ना बच्चों। तो ज्यादा लेंथ वाला रेजोनेंस किस में हो रहा है? बोलो बच्चों। ज्यादा लेंथ वाला सेकंड में हो रहा है। ये समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? अच्छा, टी में बताओ बच्चों। टी में कौन स्टेबल होगा? फर्स्ट होगा बच्चों, क्योंकि देखो फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है बच्चों। चलिए, ई में बताओ बच्चों। ई में कौन ज्यादा होगा? देखो बेटा, सेकंड होगा क्या? सेकंड होगा बच्चों। देखो, जितना रेजोनेंस इसमें हो रहा है ना बेटा, उतना रेजोनेंस तो इसमें भी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? उतना रेजोनेंस तो इसमें भी हो जाएगा। इसमें इस साइड एक्स्ट्रा रेजोनेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा क्या बच्चों? तो ज्यादा रेजोनेंस किस में हुआ? ज्यादा रेजोनेंस सेकंड में हुआ ना बच्चों। ठीक है। चलिए, अब बच्चों एफ बताना है। एफ वाला हमें कंसीडर करना है। तो देखो बच्चों, एफ में सुनो कैसे। एफ बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान देना। देखिए, एफ में मुझे बताओ बेटा, जैसे देखो, अगर मैं बोलूं ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है ना, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है ना, जा सकता है बच्चों। और यहाँ जा सकता है, जा सकता है। ऐसे जाएगा बच्चों। अब देखो, इधर देखो बेटा, जैसे ये यहाँ है, यहाँ से बच्चों देखो यहाँ आ सकता है, और यहाँ से यहाँ आ सकता है। फिर ये इस बेंजीन रिंग में भी जा सकता है। जा सकता है क्या बच्चों? बोलो। अरे जा सकता है। तो बच्चों ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है? बोलो बच्चों। फर्स्ट में हो रहा है ना। अरे ज्यादा फर्स्ट में हो रहा है बच्चों। ये बात समझ में आई क्या? सबको क्लियर है? चलिए, जी वाला बताओ। जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, है ना? क्यों होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, देखो क्यों होगा, रीजन सुनिए। देखो ये कार्बन है बच्चों, ठीक है, ये फ्लोरीन है। कार्बन के पास 2p, फ्लोरीन के पास भी 2p है बच्चों। अब मुझे बताओ, ये कार्बन आपका 2p होने के कारण कार्बन फ्लोरीन के बीच में अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है? हो सकता है बच्चों। अब मुझे बताओ, ये इसको आराम से इलेक्ट्रॉन देके रेजोनेंस दिखाएगा? दिखाएगा क्या बच्चों? बोलो, अरे बात समझ में आ गई बच्चों? समझ में आया क्या? कार्बन फ्लोरीन दोनों सेकंड पीरियडिक हैं, एनर्जी लेवल सेम ही है, तो सेम एनर्जी लेवल पर फ्लोरीन अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? अरे दे देगा बच्चों। समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए एच वाला बताओ। देखो एच वाले में मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बताओ बच्चों, कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है इसमें? बताओ बच्चों, कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर दिख रहा है आपको? फोर्थ दिख रहा है? फोर्थ के बाद, फोर्थ के बाद बोलो बच्चों, थर्ड है। थर्ड के बाद बोलो, थर्ड के बाद बोलो बच्चों फिफ्थ। आएगा बच्चों? फिफ्थ आएगा। फिफ्थ के बाद सेकंड, एंड सेकंड के बाद फर्स्ट आ गया। आ गया बच्चों? क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, चलिए ये बताओ बच्चों, ये बताओ, इसको मैं नंबर दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बताओ इनमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? बेटा ओ एम ई और ओ एच में से प्लस एम इफेक्ट किसका अच्छा होता है? बोलो बच्चों, ओ सी एच थ्री और ओ एच में से ओ एच का होता है, तो थर्ड हुआ। थर्ड के बाद बोलो बच्चों, थर्ड के बाद बोलो सेकंड होगा, ध्यान रख लेना। फिर आपका फोर्थ होगा, फिर आपका फर्स्ट होगा। ये देखो, ये फोर्थ वाला सबसे लास्ट में क्यों गया? ध्यान देना बच्चों, देखो ये हमारे पास NH है बच्चों, तो NH वाला बच्चों बेंजीन रिंग के साथ तो जुड़ा हुआ है, एज वेल एज यहाँ देखो, ये लोन पे इधर भी जाएंगे, तो ये लोन पे इधर भी जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे बच्चों? अरे बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। नाइट्रोजन की ईएन कम जरूर है, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा ना, क्योंकि इसको दोनों साइड जाना है। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? चलिए बच्चों, अब बताओ जे वाला बताओ, जे वाले में बताओ बच्चों। देखो बेटा सुनो, क्या इसमें एच इफेक्ट लगेगा? एच इफेक्ट लगेगा बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन किसका अच्छा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन किसका अच्छा होता है? एच का होता है बच्चों। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ लग जाएगा बच्चों? बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ना? ये पैरा पोजीशन पर है। अरे एच का एच इफेक्ट सबसे अच्छा होता है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? चलिए अब के वाला बताओ, के वाला बताओ, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अब बताओ बच्चों, कौन, देखो सबसे अच्छा बताओ बेटा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना? नाइट्रोजन पर लोन पेयर है बच्चों। तो नाइट्रोजन सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा इसको। अब मुझे बताओ, एक जगह है बेंजीन रिंग और एक जगह विनाइल ग्रुप, तो किस में रेजोनेंस ज्यादा होगा? बेंजीन रिंग वाले में होगा या विनाइल ग्रुप वाले में होगा? बेंजीन रिंग वाले में होना बच्चों, इसमें देखो डबल बॉन्ड ज्यादा है बच्चों, तो देखो इसका ही ऑर्डर आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। अच्छा,
ये बताओ बच्चों, एल बताओ, एल बताओ बच्चों। देखो ये समझ गए, ये क्या बच्चों, ये मिथाइल है बच्चों, ये चलो मैं वैसे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये मिथाइल था बच्चों, ठीक है, यहाँ पर ये इथाइल है बच्चों, और यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल और यहाँ पर ये टर्सिब्यूटाइल है बच्चों। अब बताओ, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 2 अल्फा एच है, इसमें 1 अल्फा एच है, और इसमें 0 अल्फा एच है। बोलो बच्चों, आ जाएगा क्या? अरे बच्चों एक बात दिमाग में फिट कर लो, जब हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लगते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देनी होती है। आप में से कई बच्चे बार बार इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे है ना, ऐसा मत करो। आपको मैंने बोला था एमएचआई इफेक्ट ढंग से पढ़ो। ये बच्चों देखो मैंने आपको करवा दिया, अब किसी को डाउट है ना, बोल दो वापस। ए से डी में कोई डाउट है क्या? बी में डाउट है, बी में, सी में डाउट है, ओहो। चलो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले बी वाला देखो, बी के थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है क्या? बी के थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है क्या? हो रहा है। अब देखो बच्चों, बी के फर्स्ट में जो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल बॉन्ड पर है, और सेकंड में जो है वो डबल बॉन्ड के ऊपर है। अब देखो बेटा, मैं क्या कहता हूं, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों ऑक्टेट डेफिशिएंट होते हैं ना बच्चों, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। एक तरह से दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक तरह से दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हुआ क्या बच्चों? होता है बच्चों। देखो एक गरीबी तो ऐसी है जो दिखती है, और एक गरीबी ऐसी है जो दिख नहीं रही, है ना। जैसे देखो बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये AlCl3 है बच्चों, क्या ये गरीब है कि नहीं है? AlCl3 गरीब है कि नहीं है बच्चों, बताओ पहले, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये गरीबी है ना बच्चों। अब देखो, अब अगर आपको, और एक ऐसी गरीबी है, जैसे मैं आपसे बोलूं, ये देखो बेटा CH2 पॉजिटिव, ये दोनों ही गरीब ही है ना, दोनों गरीब है कि नहीं है बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो अगर आपको फ्री रेडिकल में दिक्कत आए ना, तो आप उस फ्री रेडिकल को क्या किया करो, कार्बोकेटाइन की तरह निकालो। मुझे बताओ, अगर मैं इस तरह से ले लेता, ये ध्यान दो बच्चों, मैं प्लस यहां लगाता, मैं प्लस यहां लगाता, और मैं प्लस यहां लगाता। अब बताओ बच्चों, ये वाला प्लस रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों? ये वाला फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस में जाएगा, तो थर्ड में तो रेजोनेंस हो रहा है। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें और इसमें, आप मुझे बताओ बच्चों, प्लस चार्ज, देखो इस कार्बन की ईएनथ है बच्चों 2.5, और इस कार्बन की है 2.75। पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा बच्चों? लेस ईएन। तो अब बताओ, फर्स्ट और सेकंड में से किसको प्रेफरेंस दूंगा? फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट को दूंगा। सबको क्लियर हुआ? सेकंड सबको समझ में आ गया बच्चों? आ गया क्या? अरे आ गया। अब देखो बेटा, अब इस सी वाले को आप ऐसे कर लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, आप इसको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लो। अब आप इसको ऐसे समझो, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, ये एक ही साइड रेजोनेंस में जाता जाता। यहां देखो बेटा क्या है, यहां मैं कह सकता हूं कि ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं बच्चों। मैंने कल बोला था कि बॉडी का एक आधा ऑर्गन काम करे और बॉडी के सारे ऑर्गन काम करे, कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा?
जिसमें सब कुछ एक साथ काम करे। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? आ गया? हाँ भैया। अब ए से सी तक कोई डाउट है क्या? ए से सी तक? हाँ भैया बोलो बच्चों। अब डी से बोलो। डी में किसी को डाउट है? फटाफट लिखो डी में अगर किसी को डाउट है तो। ई में? ई में किसी को डाउट है? एफ में? एफ में देखो बेटा, ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखा रखा है, दिख रहा है क्या? ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन यहां दिखा रखा है, यहां। ठीक है, ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन आपको इसने यहां दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है जब भी रेजोनेंस होता है, हाँ भैया, अब देखिए, अगर मैं इसमें देखो, अगर मैं रेजोनेंस कराऊं तो ये यहां से जाएगा यहां, यहां से आएगा यहां, फिर जंप करते हुए इस रिंग में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इस रिंग में जंप करते हुए आ सकता है। तो पहले वाले में दोनों बेंजीन रिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी ना, फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन के कारण। अरे समझ में आएगा? सेकंड वाले में देखो, ये यहां से यहां गया, फिर यहां से, बोलो बच्चों कहां जाएगा? ये यहां से, आप बताओ, इस बेंजीनिंग में जा सकता है क्या? दूसरी वाली बेंजीनिंग में जा सकता है क्या? सेकंड स्ट्रक्चर में नहीं जा सकता ना, क्योंकि बीच में देखो दो सिंगल बॉन्ड आ गए, ये यहां गया सिर्फ। बताओ रेजोनेंस ज्यादा किसमें हुआ? रेजोनेंस ज्यादा किसमें हुआ? फर्स्ट में हुआ ना। आ गया समझ में? हाँ भैया, जी वाला बताओ। जी एच आई जे के, देखो बेटा सुनो, के में क्या कर रहा है? नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। अच्छा, प्लस एम इफेक्ट किसका अच्छा होता है? प्लस एम इफेक्ट किसका अच्छा होता है? सबसे अच्छा होता है एनाइन, एनाइन के बाद होता है आपके लोन पेयर का, है ना? बोलो बच्चों, हो गया भैया? अब देखो मेरी बात सुनो, तो के में सबसे अच्छा प्लस एम इफेक्ट नाइट्रोजन का। अब मुझे बताओ, एक जगह बेंजीन रिंग है, एक जगह विनाइल रिंग है, तो ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा इन दोनों में से? बोलो बच्चों, ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा? बेंजीन रिंग में होगा। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि प्लस एम इफेक्ट हमेशा उसका अच्छा होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, या बेंजीन के पास है, या विनाइल के पास है? बोलो बच्चों, नाइट्रोजन के पास है। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों, के समझ में आ गया? अच्छा, एल समझ में आ गया? एल में कोई डाउट? एल में डाउट है क्या? एक बच्चे का डाउट है कि सी में, ये क्या कह रहा है, सी में सेकंड के बार रेजोनेंस करने पर फर्स्ट बन रहा है। रेजोनेंस तो दोनों में सेम है। अरे बेटा राजवीर, रेजोनेंस ध्यान से देख क्या हो रहा है। अगर मैं रेजोनेंस करवा रहा हूं तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन में क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या तेरे को? एट ए टाइम एक ही डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि सेकंड में देख दोनों डबल बॉन्ड एक ही टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफेक्टिव कौन सा हुआ राजवीर? कौन सा इफेक्टिव हुआ? राजवीर समझ में आया? आप ये कह रहे हो कि आपने रेजोनेंस करवा दिया, ये करवा दिया मैंने रेजोनेंस,
ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया। ये करवाने के बाद आपका पॉजिटिव चार्ज इधर आया, ठीक है, जबकि वो तो ऑलरेडी पहले से स्टेबल है ना, उसमें तो पहले से ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो गया? अरे राजवीर समझ में आया? इसमें एट ए टाइम पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक डबल बॉन्ड के साथ जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज एक डबल बॉन्ड के साथ जा सकता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दोनों डबल बॉन्ड के साथ एट ए टाइम जा सकता है। तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव हुआ? राजवीर समझ में आया? राजवीर समझ में आया या ऐसे ही कर रहा है? हाँ जी, ये एक साधवानी जी का बड़ा लंबा चौड़ा डाउट है ऐसा। ई वाले के सेकंड में जाएगा तो एक ही साइड ही ना, तो दूसरे साइड का ऑप्शन होने से क्या फर्क पड़ता है? लो साहब सुनो, साधवानी जी, एक तो क्लास आप रेगुलर अटेंड किया करो, समझ में आई बात? देखो बच्चों सुनो, ये कहता है कि ई में दूसरी साइड जाने से क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ बच्चों, एक बच्चे के 50 नंबर आए, एक के 70 नंबर आए, तो 70 नंबर वाले के 50 नंबर तो आए ही हैं, एक्स्ट्रा कितने आए बच्चों? अरे एक्स्ट्रा 20 आए कि नहीं आए? आए ना। तो अब अच्छा कौन है, 70 वाला या 50 वाला है? अब देखो, जितना रेजोनेंस इसमें हो रहा है उतना रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों, बताओ? हो रहा है। जितना रेजोनेंस फर्स्ट में हो रहा है उतना सेकंड में हो रहा है, और सेकंड में एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन इधर भी तो आ सकता है। अरे इसको दोनों साइड जाने का हक है कि नहीं है? है। जब ये दोनों साइड जा सकता है तो ज्यादा रेजोनेंस नहीं हुआ क्या साधवानी जी? अरे तो बेटा एट ए टाइम समझ ही नहीं रहा तू मेरी बात। मैं कह रहा हूं जितना रेजोनेंस एक टाइम इसमें हो रहा है उतना इसमें भी हो रहा है। अब जो दूसरे टाइम रेजोनेंस सेकंड में हो रहा है उतना रेजोनेंस फर्स्ट में होगा क्या? दूसरी साइड वाला रेजोनेंस सेकंड में जो हो रहा है वो फर्स्ट में होगा क्या? तो फिर अब कौन स्टेबल होगा? हाँ भैया, चलो अब देखो सुनो, अगर मुझे रेजोनेंस ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है बच्चों, देखिए ये हमारे पास कुछ फ्री रेडिकल है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। बच्चों पीएच का मतलब समझते हैं आप? पीएच का मतलब समझते हैं क्या? पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है ना, फेनिल या बेंजीन रिंग। देखो बेटा, पहले में 3 बेंजीन रिंग है, अगले में 2 है, अगले में 1 है, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये हो गया। हो गया बच्चों? इन सब में तो बच्चों क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना, हो रहा है बच्चों? फिर देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक मैं क्या कह सकता हूं, इनमें सब में एच इफेक्ट लगेगा। बोलो बच्चों, यहाँ कितने अल्फा एच है? 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच और 3 अल्फा एच है बच्चों। फिर यहाँ हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? ईएन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। करेंगे क्या? अरे बच्चों करेंगे क्या? ये ऑर्डर सबको समझ में आ गया? साधवानी जी आपको समझ में आया क्या? साधवानी जी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, किस कंडीशन में फ्री रेडिकल बनता है, ध्यान दीजिए बच्चों, इसको ऐसे याद रखो बच्चों। हेल्पर, देखो क्या है हेल्पर का मतलब? एच का मतलब है बच्चों हीट, हीट का मतलब समझ गए? हीट बोल दो, या आप बोल दो बच्चों हाई टेम्परेचर, ठीक है। ई का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एल का मतलब है बच्चों लाइट, पी का मतलब है बच्चों पर ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। जैसे
H2O2, Ar2O2, R2O2, ये पेरोक्साइड है। और R का मतलब है बच्चों रेडिकल, है ना। अगर एक रिएक्शन में पहले से रेडिकल है तो वो रेडिकल बनाएगा दूसरा। और एक इसमें आपको याद रखना है बच्चों, एडिशनली नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन याद हो जाएगी बच्चों, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये बच्चों काम आएगी आपके आगे, इसको ढंग से आप सीखोगे तो बहुत फायदा होगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए बच्चों, चलो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करूं चेंजेस इन फ्री रेडिकल ड्यूरिंग ए रिएक्शन, एक फ्री रेडिकल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान दो। तो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको ढंग से पढ़िए। ए फ्री रेडिकल में कंबाइन विद सिमिलर टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे, देखो बच्चों सुनो, मान लो हमारे पास ये फ्री रेडिकल है बच्चों, है क्या बेटा। अब मुझे बताओ बच्चों, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है बच्चों, ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं बच्चों, हो सकते हैं। अच्छा, क्या ये भी कंबाइंड हो सकते हैं? बोलो बच्चों, हो सकते हैं क्या? फ्री रेडिकल भैया ना रंग देखता, ना कोई कंट्री देखता, ना काला है ना गोरा है, इसको तो बस क्या चाहिए, फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल अगर मिल जाए तो वो कंबाइन हो जाएगा। समझ में आएगा बच्चों? बोलो बेटा, अरे समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ बच्चों, अगर दो टाइप के फ्री रेडिकल हुए, दो टाइप के फ्री रेडिकल हुए तो टोटल कितने टाइप के प्रोडक्ट बने? दो टाइप के फ्री रेडिकल हुए तो टोटल कितने टाइप के प्रोडक्ट बने? अरे बच्चों 3 बन गए ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो मेरे पास ए एंड बी, ये दो डिफरेंट फ्री रेडिकल है बच्चों। तो ए वाला ए के साथ कंबाइन हो सकता है, बी वाला बी के साथ कंबाइन हो सकता है, और ए और बी आपस में कंबाइन हो सकता है। समझ में आ गया क्या? ए और बी दो अलग अलग फ्री रेडिकल हैं, है ना बच्चों? तो समझ में आ गया। तो देखिए अपन कह सकते हैं बच्चों, इन केस ऑफ टू डिफरेंट फ्री रेडिकल टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फ्री। तो बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया कि एक फ्री रेडिकल अपने जैसे वाले के साथ और डिफरेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, हो सकता है बच्चों। अरे कंबाइंड हो रहा है ना। क्यों कंबाइंड हो रहा है बच्चों, बताओ क्यों कंबाइंड हो रहा है? बताओ बच्चों, जैसे आपको पता है क्या बच्चा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ बच्चों, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं बच्चों। तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बहुत जल्दी से कंबाइंड होती है कि नहीं होती है? होती है बच्चों, होती है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हो जाती है ना बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट क्या कहता है कि बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन ए फ्री रेडिकल में कन्वर्ट इनटू अदर फ्री रेडिकल। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, थोड़ा समझ लीजिए बच्चों क्या कहना चाह रहा है ये, ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे देखो बेटा सुनो, ये कोई एक फ्री रेडिकल बना हुआ है बच्चों, ठीक है, ये मेरे पास एक फ्री रेडिकल बना हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनना, इसमें क्या हो रहा है, बात को बहुत
अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो बेटा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, बोलो बच्चों, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए हैं? 2 शिफ्ट किए ना। तो बच्चों यहां से ये बॉन्ड टूट गया। अगर यहां से ये बॉन्ड टूट गया तो क्या बन गया? CH3 फ्री रेडिकल। और ये बन गया क्या बच्चों, बोलो। अब बच्चों बताओ, CO2 बना है ना। आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना। और CO2 बच्चों आपको पता है एक स्टेबल कंपाउंड है बच्चों। तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल में तब डिकम्पोज होगा जब ऐसा करने पर वहां से क्या हो रहा हो बच्चों, वहां से कोई स्टेबल कंपाउंड मिल रहा हो। ये बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? बैठ गई क्या सबको? सबको बैठ गई बच्चों? पक्का कंफर्म? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखिए बेटा सुनिए, आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या? एक रिएक्शन बढ़िया बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बताओ बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है आप लोगों ने? देखो बेटा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, ध्यान दो बच्चों। देखो, हम क्या करते हैं बेटा, ये लेते हैं सोडियम एसीटेट और इसका करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें ये मिलता है बच्चों, ठीक है। अब ये कैसे मिलता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है बच्चों। ये कैसे मिला थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों बताओ, जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हर इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है बच्चों, बताओ। हर इलेक्ट्रोलाइट अपने इसमें ब्रेकअप हो जाता है उसका, बोलो बच्चों। आइंस पे ब्रेकअप हो जाएगा क्या? तो देखो बेटा कैसे ब्रेकअप हुआ, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये बच्चों समझ में आ गया? आ गया क्या सबको समझ में? अब देखो बेटा सुनो, अब ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं कैथोड पर, कैथोड में बच्चों कैटाइन जाएगा, कैटाइन Na+ गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो कन्वर्ट हो गया सोडियम के अंदर। अच्छा बच्चों बताओ, आपको पता होगा सोडियम एक एक्टिव मेटल है, तो हाथों हाथ वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन जनरेट कर देगा क्या? बोलो बच्चों, हाइड्रोजन जनरेट कर देगा क्या? कर देगा। अब बच्चों बताओ, एनोड पे कौन जाएगा? ये जाएगा बच्चों, एनोड पर ये गया। अब मुझे बताओ, कैथोड पर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो एनोड पर क्या करोगे? बताओ बच्चों, कैथोड पर अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो एनोड पर लूज करोगे। तो देखो बेटा, किया एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और लूज करने पर इसको ये मिल गया बच्चों, मिल गया नहीं मिल गया? ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा बच्चों बताओ, ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन बताएगा? ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना? 6 होते हैं बच्चों। अभी मैंने कितने डॉट लगा रखे हैं बच्चों बताओ, डॉट कितने लगा रखे हैं? 5। तो फिर 6th वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 6th वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बच्चों? 6 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन बताएगा? अरे देखो बॉन्ड में, बॉन्ड में है बच्चों, है बच्चों। अब देखो बेटा हो गए। अब मुझे बताओ, क्या ये फ्री रेडिकल डिकम्पोज हो सकता है बच्चों? क्या ये फ्री रेडिकल डिकम्पोज हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही डिस्कस किया है। इसका ये इधर आ जाए, आ जाए बच्चों। जैसे ये इधर आएगा, बोलो बच्चों, ये डिकम्पोज होके CH3 फ्री रेडिकल बन गया क्या? बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया? आया? अब देखो बेटा सुनो, अब क्या हो सकता है,
ध्यान देना, अगर मैं यहाँ ये 2 ले तरह से हो जाता बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये इस तरह से, तो मुझे बताओ बच्चों, ये दोनों जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, क्या वो आपस में कंबाइंड हो सकते हैं क्या? क्या वो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होके इथेन बना देंगे? क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई बच्चों? क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज बताओ, देखो हमने यहां स्टार्ट किया बच्चों, इस कंपाउंड में n कार्बन है बच्चों, है, यहां तक भी n कार्बन रहे, है ना बच्चों, तो इसमें n कार्बन है, n है। यहां आते ही बच्चों ये n-1 हो गया क्या? बोलो बच्चों। अरे n-1 हो गया है क्या? समझ में आया क्या? देखो बच्चों, CH3CO 2 कार्बन थे, अगले वाले में भी 2 है, अगले वाले में n-1 है बच्चों। अब मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एट ए टाइम? 2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन, बोलो बच्चों कितने आएंगे? बोलो बच्चों, ये आएंगे क्या? आएंगे क्या बोलो? 2n-1। यहाँ n क्या बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल एसिड है बच्चों। ये मैंने -1 क्यों किया बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? अरे बच्चों -1 क्यों किया, समझ में आ रहा है क्या? देखो CO2 निकल रही है, वेरी गुड। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मैं कहता कि मेरे पास एक 4 कार्बन का एसिड है बच्चों, एक 4 कार्बन का एसिड है, सपोज देखो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये बच्चों है, इसके 2 मोल लिए और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया मैंने। अब बच्चों बताओ, जो आपकी एल्केन बनेगी उसमें कितने कार्बन होंगे? बोलो बच्चों, 6 कार्बन होंगे क्या? होंगे बच्चों। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे बच्चों कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, कौन बताएगा बच्चों? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस पीएच क्या होगी बच्चों? देखो बेटा ध्यान दीजिए, बेस बन रहा है ना, बेस बन रहा है NaOH, तो बोलो बच्चों 7 आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, यहाँ देखो बेटा CO2 तो निकल जाएगी, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, pH of solution, pH of solution will be more than 7। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? आया समझ में? आपको देखो बेटा कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो आप, सिंपली इसको हटा दो और जोड़ दो आप, है ना, 2 रेडिकल बना दो आप। अब मुझे बताओ बच्चों, सोचो अगर मैं ये कहता, है ना, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं ये कहता कि मेरे पास ये बच्चों, ठीक है, और इसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बताओ बच्चों कैसे बनाओगे? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन बताएगा? मैंने क्या बोला था, किसको हटाना है? देखो इसको हटाओ और इसको हटाओ, हटा दिया। हटाने के बाद बच्चों ये वाला फ्री रेडिकल बन गया क्या? इस फ्री रेडिकल से ये बन जाएगा बच्चों, बोलो बच्चों, ये बन गया क्या?
अरे एथीन बन गई, बन गई। अच्छा अब बताओ, अगर मान लो मैं ये कहता बच्चों, ठीक है, और इसका मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता, अब बताओ बच्चों क्या बनेगी? इथाइन बन जाएगी, बन जाएगी बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? आ गया क्या? तो देखो बेटा, हमने इसमें अगर मैं ऐसा बोलूं तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया क्या? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया क्या बच्चों? अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया तो देखो, पहले आयन बने और आयन के बाद बच्चों क्या बन रहे हैं? फ्री रेडिकल बन रहे हैं क्या? अरे आयन के बाद फ्री रेडिकल बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं बच्चों। क्या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया? क्या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सबको समझ में आ गया? क्या करना है बच्चों? किसको हटाना है? किसको हटाओगे? COONA को हटाओ और रेडिकल बनाओ, है ना? COONA, है ना? बीच में R मत डाल देना, नहीं तो वो कोरोना बन जाएगा, ठीक है ना? कोरोना हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ और जोड़ दो। समझ में आ गया बच्चों? बोलो। अच्छा अब देखिए बेटा, सुनो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो मैकेनिज्म है वो बच्चों दोनों हो गई क्या? आयोनिक प्लस फ्री रेडिकल। बोलो बच्चों, आयोनिक प्लस फ्री रेडिकल दोनों हो गई ना? हो गई बच्चों। तो ये बात होगी अपनी इस तरह से। अब देखो बेटा सुनो, एक पॉइंट और समझो, ये तो मैंने बताया आपको पॉइंट बी, पॉइंट सी लेते हैं बच्चों, है ना? पॉइंट सी देखो बेटा, ए फ्री रेडिकल में सो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ये डिसप्रपोर्शन समझते हैं क्या बच्चों? एक फ्री रेडिकल डिसप्रपोर्शन रिएक्शन दिखा सकता है। देखो बच्चों सुनो, कैसे समझना बच्चों, मेरे पास एक फ्री रेडिकल ये है और एक फ्री रेडिकल ये है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, यहां से ये H निकल के इसके पास आ जाए, तो बच्चों एक बताओ, अगर किसी में से H रिमूव होता है तो उसका क्या होता है? रिमूवल ऑफ H क्या होता है बच्चों? बताओ। रिमूवल ऑफ H ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन हुआ क्या? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और इस फर्स्ट वाले में आके H ऐड हो रहा है ना, फर्स्ट वाले में H का एडिशन हो रहा है, उसका क्या हुआ बच्चों? उसका रिडक्शन हुआ। हो गया बच्चों? तो बोलो बच्चों, देखो, इसका रिडक्शन हुआ, वो तो ये हो गया बच्चों, हो गया, हो गया बच्चों। एंड फिर देखिए, यहाँ देखिए, ये और ये, बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई? एक में से हाइड्रोजन निकला और दूसरे में से हाइड्रोजन अटैच हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? हो गया। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन समझ में आ गई? आ गई बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि नो रीअरेंजमेंट अकर्स इन फ्री रेडिकल बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉन्ड होमोलाइटिकली। देखो बेटा सुनो, रीअरेंजमेंट का मतलब समझते हैं क्या? रीअरेंजमेंट का मतलब, मान लो अगर कोई फ्री रेडिकल 1 डिग्री है और वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए या 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीअरेंजमेंट अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों कार्बोकेटाइन में। जैसे देखो बेटा सुनो, ये क्या कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए बच्चों, है ना? बच्चों ये एनर्जी ज्यादा क्यों चाहिए, कौन बताएगा? ये एनर्जी ज्यादा क्यों चाहिए, कौन बताएगा? अरे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत स्ट्रांग होगा ना। बोलो बच्चों, हाइड्रोजन में आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन जस्ट न्यूक्लियस के बाहर होता है ना बच्चों? अरे समझ में आ गया बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? 1s, और 1s जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस है कि नहीं है? 1s जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस है कि नहीं है बच्चों?
है ना? ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देखो बच्चों क्या कहता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है ना? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे सोचो, जिन बॉन्ड के टूटने से अगर स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है तो वो बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक होगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया? जिन बॉन्ड के टूटने से स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है तो उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। समझ में आ रही है बात? देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बच्चों इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो सुनो, बोलो बच्चों, अगर मैं इस H को हटाऊं तो इस H को हटाने पर ये फ्री रेडिकल बना, बोलो बच्चों। फिर इसको हटाऊं तो ये फ्री रेडिकल बना, और इसको हटाऊं तो ये फ्री रेडिकल बना बच्चों। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों, बताओ? 3 डिग्री है ना? तो बोलो बच्चों, ये 3 डिग्री वाला अगर स्टेबल है तो ये इजीली बनेगा ना? बोलो बच्चों, मैं कह सकता हूं मोस्ट स्टेबल, है ना? तो अपन कह सकते हैं इट विल फॉर्म इजीली। बोलो इनमें सब में ये आसानी से बनेगा ना? आसानी से बनेगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा। मैं कह सकता हूं बच्चों लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपके भेजे में बैठी? ये बात भेजे में बैठेगी क्या? बोलो बच्चों, तो बताओ, कह सकता हूं मैं E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। बोलो बच्चों, क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, ये एक नेक्स्ट कंपाउंड दे रखा बी, इसमें आपको देखो बेटा 3 जगह बॉन्ड इंडिकेट किए हुए हैं, और इन बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, और ब्रेक करके ये बताना है कि जो इनकी बॉन्ड एनर्जी है XYZ, इनको कंपेयर करना है। इनको क्या करना है बच्चों? कंपेयर करना है। तो किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये हमें बताना है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं X वाले को तोड़ू, है ना, तो देखो बेटा इसका फ्री रेडिकल ये बनेगा क्या? ये बनेगा बच्चों। अगर मैं Y वाले को तोड़ू तो Y वाले में ये बनेगा बच्चों, और अगर मैं Z वाले को तोड़ू तो Z वाले में ये बनेगा बच्चों। बनेगा। अब देखो बेटा सुनो, X वाले फ्री रेडिकल को देखो बच्चों, ये 1 डिग्री है, प्लस इसमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है क्या? अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है बच्चों, रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा, फिर बताओ, ये 2 डिग्री और रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और Z वाले में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना? तो बच्चों बताओ, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? Y हुआ ना? Y वाला हुआ, Y के बाद X, और फिर हुआ Z। तो जो स्टेबल है इसका मतलब वो इजीली बन रहा है, इसका मतलब वो इजीली टूट रहा है। तो बोलो बच्चों, ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा बच्चों? अरे समझ में आया? जिन बॉन्ड के टूटने से स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, क्योंकि स्टेबल है इसका मतलब वो इजीली बन जाएगा। इजीली बन जाएगा मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम आएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलो अब बताओ बच्चों, ये कंपाउंड दे रखा है, इन कंपाउंड के बताओ चलो। E1 E2 E3, ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, फटाफट बताइए।
देखो बच्चों, देखो सुनो, इससे कौन सा इंटरमीडिएट बना बच्चों? इससे आपका ये इंटरमीडिएट बना, इससे ये इंटरमीडिएट बना, और इससे ये इंटरमीडिएट बना बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें रेजोनेंस होगा, होगा बच्चों, इसमें भी रेजोनेंस होगा, होगा। इसमें आपको पता होगा कि रेजोनेंस के साथ साथ इसमें 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनेगी और इसमें 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगी। क्या फर्स्ट वाले में कोई रेजोनेंस होगा? क्या फर्स्ट वाले में कोई रेजोनेंस होगा बच्चों? नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला हुआ। तो इसके लिए एनर्जी आपको सबसे कम देनी पड़ेगी बच्चों। फिर E3, फिर E। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया क्या? चलिए बच्चों, ये कंपाउंड दे रखा बच्चों, इसमें देखो अलग अलग जगह दिखा रखा है इसने, E1, E2, E3, E4, E5, है ना? बताओ बच्चों, मैं ऐसा करता हूं, सबको मैं बता देता हूं तोड़ तोड़ के। देखो, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, CH2, ये फ्री रेडिकल, ठीक है, ये हो गया E1 वाला। ठीक, फिर बेटा मैंने ये ले लिया CH3, ये ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया E2 वाला। ठीक है, फिर देखो बेटा मैंने ये ले लिया CH3 और ये। ठीक है, फिर मैं ये ले लेता हूं ये वाला, और फिर मैं ये हो गया E3, E4, E5। अब बच्चों, ऐसे कौन कौन से फ्री रेडिकल हैं जिसमें रेजोनेंस हो रहा है? बताओ, किस किस में रेजोनेंस हो जाएगा? बताओ बच्चों। अरे 2 और 5 में हो जाएगा। बोलो बच्चों, 2 और 5 में हो जाएगा क्या? देखो, डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये कार्बन इधर रहा, ये कार्बन इधर रहा, होगा बच्चों। अब बताओ कि E2 वाला, ये जो फ्री रेडिकल है वो 3 डिग्री है और ये फ्री रेडिकल 2 डिग्री है बच्चों? है। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ बच्चों। 3 डिग्री और 2 डिग्री में 3 डिग्री होगा, यानी E2 सबसे कम होगी क्या बच्चों? E2 सबसे कम होगी। E2 के बाद E5 आ गया बच्चों। ये दो तो खत्म हो गए। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे बताओ 1 और 3 में माथाफोड़ी करनी है हमें। तो 1 जो है वो कौन सा डिग्री है फ्री रेडिकल? 1 वाला 1 डिग्री है बच्चों। और 3 वाला कौन सा डिग्री है? 3 वाला 2 डिग्री है। देखो बच्चों, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है बच्चों, ये आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो इसमें बच्चों कौन स्टेबल होगा? 1 और 2 में कौन स्टेबल होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री में 2 डिग्री। तो E3 आ गया बच्चों, E3 के बाद E1 आ गया, और बच्चों सबसे लास्ट में E4 आएगा क्या? E4 आएगा बच्चों। क्यों आएगा? देखो, फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के ऊपर आ गया, डबल बॉन्ड की En ज्यादा होती है बच्चों। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या बच्चों? अरे भाई लोगों, समझ में आ गया क्या? चलो, ये बताओ बच्चों, ये बताइए बच्चों, बताओ बेटा।
कौन सी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बताओ? वेरी गुड। देखो बच्चा, ये sp3 कार्बन है, ये sp2 और ये sp। आपको पता होगा बच्चों, sp3 कार्बन की लेंथ ऐसी होती है, होता है बच्चों, sp3 कार्बन कैरेक्टर ज्यादा है बच्चों, ठीक है। फिर sp2 कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा बच्चों, और sp तो और ही छोटा हो जाएगा बच्चों। अब मुझे बताओ, कौन सा बॉन्ड सबसे मुश्किल होगा तोड़ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है या न्यूक्लियस से दूर है? जो बताओ। थर्ड में होगा ना। थर्ड में देखो बच्चों, न्यूक्लियस के एकदम पास आ गया, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा ना, होगा बच्चों। तो ये बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी बच्चों। और वैसे आपको याद होगा कि फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा ना। फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड पर सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये ज्यादा होती है। तो बच्चों देखो, मैंने ये फ्री रेडिकल आपको पूरा पढ़ा दिया। एक बार मैं फ्री रेडिकल आपको शुरू से बता देता हूं, अगर किसी को डाउट है तो बच्चों बोल जाओ। देखो, हमने फ्री रेडिकल यहां से स्टार्ट किया था। इस स्लाइड में किसी को डाउट है? इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है क्या? इस स्लाइड में किसी को डाउट है क्या, नवाबों नवाबनियों? चलो, अब इसमें बताओ। ये तो वैसे मैंने डिस्कस भी किया था वापिस, फिर भी है तो बोल जाओ, है क्या? नहीं है? ठीक है। अब बच्चों इसमें है क्या? इसमें बोलो। इसमें बताओ। ये में 1 और 2 वाला बता दो। अरे भैया, नाइट्रोजन पेयर है और बेंजीन पाई बॉन्ड दे रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो प्लस एम इफेक्ट किसका अच्छा होता है? भैया इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका अच्छा होगा? नाइट्रोजन का ना। तो CH2 फ्री रेडिकल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता मेरे को। CH2 फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब समझ में आ गया क्या? हाँ भैया, इसमें बोलो। इसमें बोलो बच्चों। ये बेटा, ये कंडीशन याद कर लेना, फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ये बहुत काम आएगी। हेल्पर, हेल्पर बहुत काम आएगी बच्चों, रिएक्शंस में दुनिया भर की काम आएगी ये, है ना। अच्छा, ये फ्री रेडिकल में होने वाले चेंजेस समझ में आ गए? फ्री रेडिकल में होने वाले चेंजेस समझ में आ गए या कोई डाउट है? अच्छा, ये बी वाला समझ में आ गया? बी वाला समझ में आ गया? रिया रोसवान कोई डाउट है क्या? रिया रोसवान कोई डाउट है क्या? अच्छा, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर है? कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। रक्षिता, एम इफेक्ट के बाद रेजोनेंस देखेंगे? हाँ देखेंगे बेटा। देखो, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, जो बच्चे बार बार जिनको दिक्कत हो रही है ना, वो ध्यान दो इधर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, आप मुझे बताओ बच्चों, हमने ये प्लस एम इफेक्ट लिखा था, ये ऑर्डर दिख रहा है आपको? प्लस एम इफेक्ट में कौन है? एनाइन। एनाइन के बाद लोन केयर कंटेनिंग ग्रुप,
और उसके बाद भी अगर आप चाहो तो आप क्या ले सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप। ये समझ में आ गया क्या भव्या? चलो बच्चों आगे देखो। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कोई डाउट है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में आप इसमें एक बात ध्यान रखो, जिन बॉन्ड के टूटने से स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है ना, वो बॉन्ड इजीली टूटेगा, और जो बॉन्ड इजीली टूटेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, ठीक है बच्चों। चलो हमने कौन कौन से पढ़ लिए बच्चों? हमने 2 इंटरमीडिएट पढ़ लिए, कौन कौन से बच्चों बताओ, कौन कौन से पढ़ लिए? एनाइन और फ्री रेडिकल। अब बच्चों अपन आ जाते हैं बच्चों कार्बोकेटाइन पे, है ना। कार्बोकेटाइन और इसी को बोलते हैं बच्चों कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो बच्चों कार्बोकेटाइन का मतलब समझ आ गया? केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और वो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच्चों बताओ? आगे केटाइन के आगे क्या लिखा हुआ है? केटाइन के आगे क्या लिखा हुआ है? कार्बो, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। जैसे मैं बोलूं नाइट्रोकेटाइन, मतलब क्या हुआ? नाइट्रोकेटाइन का मतलब बताओ, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। समझ में आ गया बच्चों? ऑक्सोकेटाइन, ऑक्सोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। समझ में आ गया बच्चों? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये मैंने 3 कार्बोकेटाइन दिखा रखे हैं आपके सामने, दिख रहे हैं बच्चों? ये 3 कार्बोकेटाइन, CH3 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। बच्चों इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, फटाफट बताओ। CH3 प्लस की हाइब्रिड स्टेट बताओ। sp2 आएगी क्या बच्चों? sp2। अगले वाले की बताओ बच्चों, sp। अगले वाले की, अगले वाले की क्या होगी? अगले वाले की सिर्फ s होगी बच्चों, है ना। सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ s बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आया? अरे देखो कम हो रहा है ना, sp2 sp, तो लास्ट वाले में एक तरह से आप, बात समझ में आ गई बच्चों? कोई sp मत कर देना, लास्ट वाले में कई बच्चे sp करेंगे। sp कैसे करोगे बच्चों? कहीं पर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, या कोई सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है क्या? नहीं है ना बच्चों। ये एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। आगे क्या समझ में? बोलो बच्चों। अब देखो, अब ये होता कैसे, सुनो। देखो बच्चों ये क्या कहता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन, ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। अच्छा बच्चों ये किस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से बना, ये किस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से बना था, याद है क्या? मैंने बॉन्ड क्लीवेज पढ़ाया था बच्चों, हेट्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक से बना था। अब बच्चों क्या कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्या? कार्बोकेटाइन के पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब मुझे बताओ, अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन लवर होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लवर होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन लवर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड, बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल या लेविस एसिड। अब देखो बेटा, ये कब बन सकता है मुझे एक बताओ बच्चों। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए हमने क्या लिया था, याद है क्या? पोलर सॉल्वेंट काम में लिए थे बच्चों, एकदम शुरू में ये बातें मैंने एक्सप्लेन की थी बच्चों। तो इट इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, प्रोटोनिक एसिड, HCl, H2SO4, लेविस एसिड। एक बात बताओ बच्चों, बेस के केस में क्या बना था? बेस के केस में क्या बनता है? देखो बेटा आप ऐसे सोचो, मुझे बताओ। एक तो आपने लिखा बेस, एक लिखा एसिड। बेस का मतलब OH माइनस, एसिड। ये एकदम फंडामेंटल बात समझते हो क्या? फंडामेंटल बात समझते हो, बेस और एसिड। अब बच्चों संगत का असर होता है क्या? संगत का असर होता है क्या? तो बेस अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बेस अपने जैसा,
तो बेस पे नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव वाला बनेगा। एसिड अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा तो वो क्या बनेगा, कार्बन को प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। समझ में आ गया क्या बच्चों, आ गया। अब देखो बेटा ये कौन कौन सी रिएक्शन में बनता है, ये बनता है बच्चों देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन पढ़ेंगे लेटर ऑन, उसमें बनेगा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, आपकी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है या एरीन्स हैं उनमें ये बनेगा। कैसे बनेगा ये ड्यूरिंग रिएक्शन ही सीख पाएंगे आप। फिर एक आगे रिएक्शन आएगी बच्चों SN1 और E1, तो ये बच्चों अपन रिएक्शंस में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद कर लीजिए कि किस किस में बनेगा, आगे आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बच्चों आ जाओ टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों कार्बोकेटाइन सबसे बड़ा पार्ट है आपके इंटरमीडिएट्स के अंदर। सबसे पहले मैंने लिया बच्चों एल्किल कार्बोकेटाइन। आप मुझे बताओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप किस किस से एक्सप्लेन कर सकते हो, बताओ बच्चों। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस किस से एक्सप्लेन कर सकते हो, आई इफेक्ट से कर सकते हैं, एच इफेक्ट से कर सकते हैं ना बच्चों, और एन भी लगा सकते हैं अगर रेजोनेंस लगेगा तो बच्चों कर सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसमें एल्फ एच देखूं तो 0, इसमें 3, इसमें 6 और इसमें 9। बोलो बच्चों कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, कौन सा कार्बोकेटाइन, 9 वाला हुआ ना बच्चों। अब याद करो ऐसा कैसा मैंने फ्री रेडिकल में लिखा था क्या, ऐसा का ऐसा देखो मैंने फ्री रेडिकल में लिखा था, देखो बेटा ये सेम का सेम मैंने यहाँ लिखा था, ये चेक करो, लिखा ना, लिखा है बच्चों, ठीक है। चलिए वापस लौटो वहां पर। अब बच्चों सेकंड में बताओ स्टेबिलिटी, सेकंड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कटारिया जी, कटारिया जी बताइए, आप बताइए कटारिया जी सेकंड एग्जांपल में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कटारिया जी सुन रहे हैं आप। क्यों कटारिया जी, ऐसा क्यों हुआ बेटा जी, सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हुई। देखो बेटा इसमें भी 2 अल्फा एच है, इसमें भी 2 अल्फा एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से तो डिसाइड नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो फिर अपन कार्बन चेन देखेंगे बच्चों, यहाँ कार्बन चेन 2 कार्बन की है, यहाँ 3 कार्बन की है, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, कार्बन चेन जितनी ज्यादा बड़ी हो, है ना बच्चों, तो सेकंड आ गया। चलिए थर्ड में बताओ कौन स्टेबल होगा, थर्ड में बोलो बच्चों कौन स्टेबल होगा। इसमें है 3 अल्फा एच, इसमें बच्चों 2 अल्फा एच, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें अल्फा एच ज्यादा हो, है बेटा, देखो ये 3 अल्फा एच और ये 2 अल्फा एच, है कि नहीं है, होगा बच्चों। चलो फोर्थ में बताओ बच्चों, फोर्थ में बताओ एच इफेक्ट लगेगा क्या, एच इफेक्ट लगेगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन किसका अच्छा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एच का, एच इफेक्ट अच्छा होता है ना बच्चों, तो ये आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, चलिए अगले एग्जांपल में आइए, ये कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री का कार्बोकेटाइन दिख रहा है, ये 1 डिग्री का दिख रहा है क्या बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट लिख देता हूं, इसको इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो सबसे पहले किसको ले लूं, सबसे पहले सेकंड को ले लूं। अब बच्चों थर्ड और फोर्थ की लड़ाई कैसे खत्म करेंगे, बताओ, थर्ड की लड़ाई कैसे खत्म करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, एच इफेक्ट के बेसिस पे करेंगे ना बेटा, बोलो। देखो इसमें आप ध्यान दो अल्फा एच है बच्चों, है ना, और इसमें देखो बेटा इसमें 4 अल्फा एच है और इसमें 3 अल्फा एच है बेटा, तो किसको देंगे प्रेफरेंस, फोर्थ को देंगे बच्चों, तो ये फोर्थ हो गया बेटा।
अब बच्चों फोर्थ के बाद आपको पता है सेकंड आ जाएगा एंड सेकंड के बाद फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया बच्चों? अरे हो गया। अब बेटा अगर मान लो मैं इसी जगह ये फ्री रेडिकल लगा देता, है ना, तो ऑर्डर यही रहता बेटा। अगर मैं फ्री रेडिकल लगा देता तो ऑर्डर यही रहता, है ना? ठीक है, चलो। तो एल्किल वाला समझ में आ गया? एल्किल कार्बोकेटाइन समझ में आ गए बच्चों? हो गया भैया? चलिए अब आ जाओ बच्चों, विनाइलिक और फिनाइलिक कार्बोकेटाइन ये क्या होते हैं समझो। विनाइलिक या फिनाइलिक कार्बोकेटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। पॉजिटिव चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपको पहले एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे, पहले एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे दिख रहा है। अब चलो बच्चों बताओ इन दोनों कार्बोकेटाइन में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? पहले दोनों में से फर्स्ट के अंदर कौन सा स्टेबल होगा? सोच के बताना बच्चों, सोच के बताओ। देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, ढंग से सोना बच्चों। इसमें जो कार्बन है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? सारे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? डबल बॉन्ड वाले हैं बच्चों। sp2 इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ना, sp2 वाला इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो यहाँ खींचने वाला एक कार्बन है और यहाँ खींचने वाले कितने कार्बन है बच्चों बताओ? कितने कार्बन है बेंजीनिंग में? 5 है ना? तो कौन ज्यादा खींचेगा? कौन ज्यादा खींचेगा? सेकंड में खींचेगा ना? अच्छा ये तो पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में कहीं नहीं जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वाला रेजोनेंस में कहीं नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आई? और खींचने वाले 5 है, ये हो गया बेटा। अच्छा अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। चलो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp है ना? sp है क्या बच्चों? है। अच्छा बच्चों sp के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? sp के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? 180। और ये एंगल कितना बच्चों? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है नवाबों? 120। तो बच्चों यहाँ क्या डेवलप हो रही है? यहाँ क्या डेवलप हो चुकी है? एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी क्या? अरे एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी, हो गई बच्चों। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस फर्स्ट वाले में कहीं पर भी कोई एंगल स्ट्रेन डेवलप हुई क्या? फर्स्ट वाला तो खुला है बच्चों, ओपन है। जो ओपन है उसमें कोई नहीं हुई। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि मैंने इसको क्यों स्टेबल बोला बच्चों? आप में से कई बच्चे सेकंड को स्टेबल बता रहे हैं। आप में से बोलो बच्चों, आ गया समझ में? बोलो, क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ गया है क्या? चलो अब बेटा इसके पड़ोस में एक सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है। तो इस सेकंड एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी और डी। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है बच्चों। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? वेरी गुड। देखो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी। डी के बाद आपका कौन होगा बच्चों? डी के बाद कौन होगा बताओ? इसमें बच्चे बहुत गलती करेंगे, बैंकर वाली गलतियां करेंगे, बहुत गलती करेंगे। ये होगा बच्चों, है ना? ये होगा। अब आप
में से क्या किया, कई बच्चों ने ना बी को इसलिए लिया, उनको लगा कि मेटा पोजीशन पर एम इफेक्ट। अरे बच्चों, क्या ये पॉजिटिव रेजोनेंस में जाएगा क्या, जो आप रेजोनेंस इफेक्ट लगा रहे हो? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। अरे बच्चों नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा बच्चों। तो अब जब रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज जा ही नहीं रहा, तो बेटा मेटा पोजीशन का एम इफेक्ट सोचना फिर तो बदमाशी है ना, फिर तो बेईमानी है ना, बेईमानी है। क्या बात आपके दिमाग में उतरी क्या? अरे बच्चों, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाता है ना। तो हेलो, हाँ बेटा, तो अब बताओ। देखिए, यहाँ ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा खींचेगा, ये कंपैरेटिवली कम खींचेगा, ये और कम खींचेगा। क्या बच्चों समझ में आएगा? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव चार्ज विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? चलिए ये बताओ बच्चों, थर्ड वाला एग्जाम्पल बताओ, थर्ड वाला एग्जाम्पल बताओ। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा? क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा? जाएगा क्या? अरे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो एच इफेक्ट सोचना चाहिए क्या? क्या एच इफेक्ट सोचना चाहिए क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं सोचना चाहिए, एकदम ही नहीं सोचना चाहिए। तो बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह दूं? क्यों? ये सबसे ज्यादा देगा, ये थोड़ा कम, ये सबसे कम। अर्चिता बिनानी समझ में आया तेरे को? अर्चिता बिनानी, हाँ जी बच्चों, विनाइलिक और फिनाइलिक कार्बोकेटाइन क्लियर है? अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन की। करें बच्चों एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं? देखो, पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन। तो देखो बेटा सुनो, दिख रहा है क्या? ये पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड और नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है क्या? है बच्चों, है क्या? अरे बच्चों है क्या? अब देखो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? 3 डिग्री वाला होगा क्या? 3 डिग्री वाला होगा बच्चों। आ गया समझ में? आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल बताओ बच्चों, अगला एग्जाम्पल। देखो बच्चों, ये 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, ये 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, ओनली 2 डिग्री, ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री, है ना। इसको ए बोल दें, बी सी बोल दें, डी बोल दें, ई बोल दें। ये जो मैंने नीचे पॉइंट्स लिखे समझ में आ गए क्या? 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, बोलो बच्चों 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ये पॉइंट सबको समझ में आए? अब बताओ किसको मैक्सिमम स्टेबल लेंगे? विच इज मैक्सिमम स्टेबल? ए वाला हो गया क्या? ए वाला हो गया। अब बच्चों देखो, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। किसको लेंगे बच्चों? बी को लेंगे क्या? क्योंकि 2 डिग्री के साथ साथ एडिशनली क्या हो रहा है उसमें? 2 डिग्री के साथ साथ एडिशनली रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है। अब बच्चों बताओ, सी और ई में से किसको लूंगा? सी और ई में से किसको लूंगा? हाँ वेरी गुड, अल्फा एच। तो बच्चों अपन ई को लेंगे
क्योंकि देखो यहाँ अल्फा एच है और यहाँ अल्फा एच है बेटा। फिर ये आ गया सी और सबसे लास्ट में आ जाएगा डी। आ गया क्या? देखो बेटा रटना कुछ नहीं है, एक बात बता देता हूं मैं आपको। ऑर्गेनिक में आपकी कॉपी जरूर ज्यादा भरेगी, क्योंकि एग्जांपल्स ज्यादा करवा रहा हूं मैं, कॉपी जरूर ज्यादा भरेगी, लेकिन बेटा ले दे के 3 इफेक्ट जिसको ढंग से आने लग गया ना, एमएचआई इफेक्ट, वो आराम से करेगा। चलो बच्चों अब बताओ थर्ड में कौन स्टेबल है? बताओ बच्चों, किस के अंदर सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं? बताओ बच्चों, इसमें सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं। देखो बेटा सेकंड वाले स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड यहां गया, ये डबल बॉन्ड यहां गया, है ना। इसमें देखो बेटा एट ए टाइम एक ही डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। बोलो बच्चों, अरे एक ही जा सकता है ना, या तो पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ या पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ। अरे बच्चों समझ में आया? तो बेटा ये वाला हो गया। चलो अब बताओ बच्चों, नेक्स्ट वाले में बताओ, नेक्स्ट वाले में बताओ। देखो बेटा जितना रेजोनेंस यहां हो रहा है उतना यहां भी हो रहा है। एडिशनली फर्स्ट में होगा क्या? एडिशनल बेनिफिट किस में मिलेंगे? एडिशनल बेनिफिट फर्स्ट में मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे बेटा। चलिए अगला फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में कौन सेकंड होगा क्या बच्चों? अब वो फ्री रेडिकल वाला आपका समझ में आ गया क्या? फ्री रेडिकल वाले भी मैंने ऐसे ही बनाए थे बच्चों, फ्री रेडिकल वाले भी ऐसे ही थे। इसमें देखो बेटा पूरा एक साथ रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, इसमें एट ए टाइम। आप देखो बेटा आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है जिसमें सुर और ताल सब कुछ एक साथ चले, है ना बेटा? अरे तभी अच्छा लगता है ना, सुर और ताल सारे एक साथ हो। अब सुर तो और ताल अच्छे नहीं हो, क्या वो म्यूजिक अच्छा लगेगा क्या? अरे म्यूजिक अच्छा लगे, सुर अभी चला दे और ताल 2 घंटे बाद चलाई, अच्छा लगेगा क्या? तो बस वही बात यहाँ है बेटा, ठीक है। तो बच्चों ये स्टेबल हुआ। चलो ये बताओ बच्चों, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सोचो। देखो बेटा वेरी गुड, अब मुझे लगता है समझ आ गया। ये यहां से यहां पहुंच सकता है बच्चों एक जंप मार के, और फिर यहां से इस रिंग में जा सकता है क्या? इस रिंग में जा सकता है, जा सकता है क्या? अब देखो बेटा ये यहां से यहां पहुंचेगा और फिर यहां से इसी रिंग में पहुंचेगा। तो किसके अंदर दोनों बेंजीनिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है बच्चों? बताओ। सेकंड में कर रही है ना, कर रही है ना बच्चों। अब देखो बेटा मैं कुछ भी चीज रटा नहीं रहा हूं, मैं चीजें एमएचआई फैक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा नेक्स्ट है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन इज अटैच्ड डायरेक्टली विद बेंजीन रिंग। समझ में आ गया बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। चलो बच्चों अब बताओ, अब पहले वाले में एक फेनिल है, दूसरे वाले में 2 बेंजीनिंग, तीसरे वाले में 3। मेरे हिसाब से क्लियर होगी बच्चों, जहां बेंजीनिंग ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। ये बात सही है क्या? ये बच्चों फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, ठीक है बच्चों। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। बताओ बच्चों, बी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। बी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। देखो बेटा इसमें H और I दोनों लगेंगे, सिर्फ I लगेगा, H और I दोनों लगेगा, और यहाँ 0। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड में पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? फर्स्ट और थर्ड में देखो H तो न्यूट्रल हो गया, H तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन I करता ना बच्चों, I पास में होगा। तो देखो बेटा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चलो बच्चों अब बताओ, अब इसका उल्टा हो गया, NO2 आ गया।
NO2 क्या करेगा बच्चों, माइनस एम माइनस आई, ओनली माइनस आई, माइनस एम माइनस आई। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बोलो बच्चों सबसे पहले किसको लूंगा, इसमें तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा ना, कोई खींच ही नहीं रहा, तो फोर्थ। अब बच्चों बताओ फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, एंड थर्ड के बाद फर्स्ट आ गया बच्चों। चलो अब बताओ बच्चों, ये बताइए बेटा, डी वाला बताओ। देखो बेटा, ये ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर देगा, ये आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब बच्चों प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन देगा, OMe देगा या NH2 देगा, बोलो बच्चों, NH2 देगा ना बच्चों, NH2 देगा। तो देखो ये हो गया थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, और इंटरनेशनल भिखारी सबसे लास्ट में आ गया। ये बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है, नीट और जेईई दोनों में आ गया बच्चों। क्लियर है क्या सबको, अरे बच्चों समझ में आ गया, भाई लोगों समझ में आया क्या, NH2 ज्यादा होगा, नाइट्रोजन की EN कम है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। चलो ये बताओ बच्चों, ये बताओ इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, भुवन चौधरी वेरी गुड। देखो बेटा सुनो, इसमें सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, समझ में आ गया। देखो बच्चों ध्यान देना, सेकंड जो स्ट्रक्चर है ना वो लॉक्ड स्ट्रक्चर है, लॉक हो रखी है ना, बेंजीनिंग को सारों का आपने जोड़ रखा है, तो सारी बेंजीनिंग एक ही प्लेन में होगी, सारी बेंजीनिंग एक ही प्लेन में होगी ना बच्चों, रेजोनेंस इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, रेजोनेंस इफेक्टिव होगा। लेकिन फर्स्ट में क्या बेंजीनिंग आपस में जुड़ी हुई है क्या, दो बेंजीनिंग आपस में किसी तरह से जुड़ी हुई है क्या, नहीं जुड़ी हुई ना, नहीं जुड़ी हुई बच्चों, बोलो समझ में आई बात। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जिस बेंजीनिंग के साथ वो रेजोनेंस दिखा रहा है ना, तो बाकी दूसरी बेंजीनिंग जो होगी वो आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, और आउट ऑफ प्लेन जाने के बाद वो माइनस आई इफेक्ट लगाने लग जाएगी, समझ आई बात। बोलो बच्चों देखो वापस सुनो, जैसे सपोज ये इस बेंजीनिंग के साथ रेजोनेंस दिखा रहा है, ठीक है, तो बाकी जो ये दो बची हुई बेंजीनिंग है, क्योंकि बेटा कार्बन तो एक बहुत छोटा सा ना, और कार्बन पे आपने तीन तीन बेंजीनिंग लगा दी, तो बेंजीनिंग लगाते ही बच्चों उस पे क्राउडिंग होगी ना, बहुत ज्यादा भीड़ होगी ना ज्यादा, अरे होगी क्या भीड़ ज्यादा भाई लोगों बोलो। तो अब देखो बेटा उस भीड़ को कम करने के लिए कुछ बेंजीनिंग आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, घूम जाती है ना, याद है क्या, ऐसे घूम जाती थी, अरे ऐसे घूम जाती थी, तो अब वो रेजोनेंस तो नहीं दिखाएगी, अब रेजोनेंस नहीं दिखाएगी तो फिर वो क्या दिखाएगी, वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगी तो वो क्या दिखाएगी, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगी, और माइनस आई का इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो बेटा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगी क्या, बोलो बच्चों ये समझ में आया। तो बेटा देखो मैंने अभी तक इतने कार्बोकेटाइन आपको पढ़ा दिए, अब ये बाकी अपन कर लेंगे, है ना, इनको अपन कर लेंगे बेटा, ठीक है बच्चों, तो बाकी कल देखते बेटा, थोड़ा पढ़ो बेटा, MHI इफेक्ट ढंग से पढ़ो, बार बार पढ़ो उनको।